आजकल इंटरनेट पर इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म के बारे में एक बहुत ही अजीब थ्योरी गर्दिश कर रही है। कहा जा रहा है कि वो पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं। तो आखिर ये नज़रिया है क्या? इसके पीछे क्या सबूत दिए जा रहे हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? आइए इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हैं कहाँ? यही वो सवाल है जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है और उनकी मुबैना गैर मौजूदगी ने बहुत सी क़यासाराइयों को जन्म दिया है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले इनकी पुरअसरार गैर मौजूदगी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या डिजिटल सबूत पेश किए जा रहे हैं। इसके बाद इसराइल के एक खुफिया ठिकाने का जिक्र आएगा और आखिर में इस सब का अमेरिका के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक लीडर की पुरअसरार गैर मौजूदगी से। अब होता यह है कि जब सरकारी तौर पर खामोशी छा जाती है तो सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, और इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। और ये अफवाहें भी कोई मामूली नहीं है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू का इंतकाल हो चुका है, कुछ का कहना है कि वो कोमा में है, और एक तीसरा दावा जो आजकल के दौर का है वो ये है कि उनकी गैर मौजूदगी को छुपाने के लिए एआई से बनी डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो थीं अफवाहें, लेकिन इस थियरी को मानने वाले कुछ सबूत भी पेश करते हैं। चलें अब ज़रा इन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये नज़रिया कैसे बना है। ये लोग कुछ डिजिटल सबूतों और वाक़यात की एक कड़ी की तरफ इशारा करते हैं। देखें, इस नज़रिए के मुताबिक ये जो वाक़यात है ना, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन कड़ियों को मिलाकर एक बड़ी और काफ़ी परेशान कुन तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है, और दावा ये है कि ये सब एक ही सिमत इशारा कर रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत अहम बातें हैं। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग का कैंसिल हो जाना, फिर एक हफ्ते से ज़्यादा पब्लिक में नज़र न आना, एक सरकारी ट्वीट जो आती है और फिर गायब हो जाती है, और सबसे बढ़कर एक अमेरिकी अहलकार का इंटरव्यू जो बीच में ही रोक दिया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन इन तमाम वाक़यात में जो सबसे बड़ा मुबैना सबूत है वो एक वीडियो है जिसे खुद इस्राइली मीडिया ने जारी किया था, और यही वो वीडियो है जो इन सारी क़यासाराइयों को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाती है। अब यहाँ बात बहुत अजीब हो जाती है। दावा यह है कि वीडियो के फोरेंसिक तज्ज़िये से कुछ ऐसी गड़बड़ नज़र आती है जो आम आँख से पकड़ना मुश्किल है, जैसे कि एक हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां नजर आ रही हैं, और तो और बात करते हुए दांत कभी नजर आते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। इस नज़रिए को मानने वालों के मुताबिक ये साफ निशानियां हैं कि ये वीडियो असली नहीं बल्कि एआई से बनी एक डीप फेक है। अच्छा, तो अगर वीडियो जाली है तो फिर असल कहानी क्या है? यहाँ से ये नज़रिया एक बहुत ही गैर मामूली मोड़ लेता है और हमें इजराइल के खुफिया ज़ेरे ज़मीन मरकज़ की तरफ ले जाता है। तो सवाल यह है कि अगर नेतन्याहू आवाम के सामने नहीं आ रहे और उनकी वीडियो भी मुबैना तौर पर जाली है, तो आखिर वो हैं कहाँ? इस थ्योरी के मुताबिक उसका जवाब एक खुफिया फौजी अड्डे से जुड़ा हुआ है। इस जगह का नाम है साइट 81 या द पिट, और ये कोई मामूली बंकर नहीं है। ये एक इंतहाई जदीद अमेरिकन फंडिंग से बना ज़ेरे ज़मीन इंटेलिजेंस सेंटर है। इसे इस तरह बनाया गया है कि यह हर किस्म के हमले, यहाँ तक के एटमी हमले को भी झेल जाए, ताकि जंग के दौरान कमांड एंड कंट्रोल का सिलसिला न टूटे। अब जरा इस जगह की मुबैना तारीख देखें। इसे कई दहाइयों पहले वजारत दिफा के साथ बनाया गया। फिर, और ये बड़ा अजीब हिस्सा है, जरिया जून 2025 का जिक्र करता है, यानी मुस्तकबिल का, कि ईरान ने हमला किया, जिसके बाद इस इलाके की तस्वीर गूगल से हटा दी गईं। और फिर हाल की बात आती है जहां ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने जदीद खैबर शिकन मिसाइल से सीधा इसी साइट 81 को निशाना बनाया है। और यहीं पर यह नज़रिया तमाम कड़ियों को एक साथ जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा और हतमी दावा यह है कि जिस वक्त ईरान ने मुबैना तौर पर इस खुफिया अड्डे पर हमला किया, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू समेत इसराइल की पूरी आला क़यादत उसी बंकर के अंदर मौजूद थी। अब आते हैं इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि यह सब सच है, तो इसके अमरीका के लिए क्या नताइज होंगे? इस नज़रिए के मुताबिक अमरीका अब एक ऐसे दौराये पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इस थ्योरी के मुताबिक अमरीका के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, या तो वो शिकस्त तस्लीम करके जंग से पीछे हट जाए, या दूसरा, अपनी मईशत और साख बचाने के लिए जंग को मजीद बढ़ा दे और खुद मैदान में उतर आए। पीछे हटने का मतलब क्या है? इस थ्योरी के मुताबिक ये अमरीका के लिए तबाहकुन हो सकता है। ईरान जंग का हर्जाना मांगेगा, आबनाए हिर्म्स जैसे अहम तिजारती रास्ते पर टैक्स लगा देगा, और आलमी सरमायाकारी का रुख अमरीका से ईरान की तरफ मुड़ जाएगा। इस सब का नतीजा अमरीकी मईशत का जवाल और मुल्क के अंदर बगावत का खतरा।
और ये जुमला इस नज़रिए के मरकज़ी ख़्याल को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है। मतलब ये है कि किसी भी हुकूमत के लिए बाहर जंग हारने से ज़्यादा ख़तरनाक अपने ही मुल्क में बगावत का ख़तरा होता है। इसलिए शायद वो दूसरा रास्ता यानी जंग को बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करने को तरजीह दें। तो आखिर में इस जरिए का नतीजा काफ़ी मायूस कुन है। उनके मुताबिक अमेरिका चाहे पीछे हटे या जंग को मजीद हवा दे, एक बात तो साफ है, यह तनाज़ा अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमारे सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं।